हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इन अनदर वीडियो। देखिए, जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में एडमिशन को लेकर के अभी भी बहुत सारे डाउट हैं बच्चों को। तो इस वीडियो में जो है हम बात करने वाले हैं अब लास्ट चांस क्या मिलने वाला है आपके एडमिशन का। यानी कि अब जो चांस चल रहा है ना, वो बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी चल रही है आपके लिए। इस लिस्ट में अगर होना होगा तो होगा, अदरवाइज आपका एडमिशन जो है नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ ये भी बात करेंगे कितनी लिस्ट और रिलीज करेगी यूनिवर्सिटी, क्योंकि इसको भी लेकर के बहुत सारे कन्फ्यूजन है बच्चों के अंदर। और अगर आप लोग एडमिशन सच में लेना चाहते हो तो मैं उसका भी आपको एक तरीका बताऊंगा कि अब आपको एडमिशन मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो वीडियो को जरा शुरू से ले करके और लास्ट तक देखना, जिसमें आपके हर एक डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले आप लोग इनकी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हो तो यहाँ पर देखो सिलेक्शन लिस्ट इन्होंने निकाल रखा है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होगे कि BA LLB से लेकर के और नीचे देखो MSc BSc बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री एंड बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि बीटेक हो गया, ठीक है, चाहे BBA हो गया, चाहे BSc हो गया, या तो बी फार्म हो गया, या तो डिप्लोमा इन फार्मेसी हो गया। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ना कि बी फार्म की कितनी लिस्ट निकली हुई है, आप लोग जैसे नीचे की तरफ बढ़ते हो क्या आ रहा है कि सिलेक्शन लिस्ट 1, ठीक है, एंड यहाँ देखो सिलेक्शन लिस्ट 2, ठीक है। ये बैचलर ऑफ फार्मेसी की सिलेक्शन लिस्ट 2 हो गई। लेकिन जैसे आप लोग और थोड़ा ऊपर की तरफ बढ़ते हो ना, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होगे कि अब बी फार्म की कोई लिस्ट नहीं आई हुई है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप लोग ना एक चीज़ समझो जो आपको समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जो भी लिस्ट आती है ना स्टूडेंट, वो कैसे आती है और क्या क्राइटेरिया होता है लिस्ट आने का, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन है आप लोग, और देखो कन्फ्यूजन हो जाती है चीज़ें अगर पता नहीं होती हैं तो देखो, यूनिवर्सिटी क्या करती है, पहले लिस्ट में ना उन स्टूडेंट का नाम देती है जो सबसे हायर रैंक पे होते हैं, ठीक है, यानी कि नंबर जिनका सबसे अच्छा होता है। तो सपोज दैट उसमें उन्होंने 70% बच्चों के नाम दिए, ठीक है, और इसमें से जो है मिनिमम जो है 50% बच्चों ने एडमिशन लिया, 20% लोगों ने नहीं लिया। तो अगली जो लिस्ट आएगी उसमें जो है 50% बच्चों का नाम आएगा, ठीक है, यानी कि 50% बच्चों का नाम आएगा, ठीक है। अब इसमें से जो स्टूडेंट एडमिशन लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज जो बच जाएंगे वो तीसरे लिस्ट में आएगा। अब आप लोग कह रहे होगे कि मुझे समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, ऐसे समझो। अगर सपोज दैट 70 सीट है किसी यूनिवर्सिटी में, हालांकि 60 ही सीट होती हैं, लेकिन हम यहाँ की एग्जामिशन लेके चल रहे हैं, तो पहले लिस्ट में जो स्टूडेंट का नाम निकलेगा ना, वो निकलेगा 40 से 50 स्टूडेंट का, ठीक है। अब इसमें भी सभी लोग एडमिशन तो लेते नहीं हैं, कुछ कुछ सीटें जो है रह जाती हैं। तो जो स्टूडेंट यहाँ पर जो है सीट नहीं ले पाते हैं, उनके लिए यूनिवर्सिटी क्या करती है, सेकेंड लिस्ट में जो इन बच्चों में जो यहाँ बच गए हैं, ठीक है, और जो यहाँ पर 20 बचे हुए हैं, उनका जो है सेकेंड लिस्ट में नाम देती है, ठीक है। अब सेकेंड लिस्ट में नाम दी, उसके बाद होता क्या है कि अगर सेकेंड लिस्ट जो है भर गई पूरी की पूरी, तो एडमिशन वहीं हो जाते हैं क्लोज, ठीक है, एडमिशन वहीं हो जाते हैं क्लोज। और अगर नहीं भर पाई तो क्या होता है, यूनिवर्सिटी फिर से दूसरी लिस्ट निकालती है। कहने का मतलब यह है कि जब तक यूनिवर्सिटी के पास वैकेंट सीट रहेगी तब तक वो लिस्ट निकालेगी, ठीक है। अब देखो, अब आपके मन में एक डाउट होगा कि आखिर फिर लिस्ट कितनी निकलती है। तो देखिए स्टूडेंट, लिस्ट जो है ना वो निकलती है लास्ट जाते जाते 5 से 6 लिस्ट निकलती है। अभी देखो, ये हर कोर्स के लिए नहीं है। अगर आप लोग बात करोगे बी फार्म की, तो ये बी फार्म और BSc नर्सिंग में इतनी सीट लिस्ट नहीं निकलती है। इनका 3 से 4 लिस्ट जाते जाते जो है इसमें एडमिशन हो जाते हैं क्लोज, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर अब तक यानी कि अभी तक लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आया है, ठीक है, और चाहते हो आपको एडमिशन लेना ही लेना है, मतलब बिल्कुल मैं ओपनली बोल रहा हूँ, अगर आपको एडमिशन लेना है तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके काउंसलिंग प्रोसेस में गलतियाँ हो रही हैं। तो आप लोग क्या करना, जो है सजेशन ले लेना मुझसे, क्या करना चाहिए आपको। आप लोग जो है मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करना, मुझे फॉलो कर लेना और वहाँ पर मैसेज कर देना। सिंपली आप अपने नेम को मेंशन करना, ओके, और कौन सा कोर्स चाहिए उसको मेंशन करना। और मस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप लोग किसी ऐसे कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं जिसमें जो है एग्ज़ाम क्वालिफाई है, अपीयर होना, CUET हो गया, नीट हो गया, क्लैट हो गया, या तो अगर आप लोग बीटेक में लेना चाहते हो तो वहाँ के लिए JEE हो गया, तो इसमें जो है आपने एग्ज़ाम दिया है और आपका लिस्ट में नाम नहीं आया है, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सिंपली आप लोग नेम मेंशन करना, ओके, और कौन से कोर्स में चाहिए वो मेंशन करना। उसके बाद से आप लोग जो है वहाँ पर अपने फ़ोन नंबर मेंशन करना। मैं आपको वहाँ बता दूंगा कि आपका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलो, फिर आप लोग कहीं और ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज मान लो एडमिशन नहीं होगा यहाँ पर भी, और ऑलमोस्ट अब ना लास्ट ही चल रहे हैं, तो एडमिशन अगर नहीं होगा तो भाई फिर आपके लिए यही दिक्कत होने वाली है, ठीक है। फिर आपका 1 साल गैप हो जाएगा। तो आप लोग मुझे मैसेज कर देना, वहाँ मैं आपको गाइड कर दूंगा आपको आगे क्या करना चाहिए,
ठीक है, चलो ये बातें हो गई। अब यहाँ पर देखो लिस्ट का तो मैंने बता दिया आपसे कि लिस्ट अगर फ्री रहती है ना, मतलब सीट अगर खाली रहती है तभी आती है। जितने भी कोर्सेज हैं जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी में, अगर उसमें से किसी भी कोर्स में अगर आपका नाम नहीं आया है जो अभी काउंसलिंग चल रही है, ठीक है, और 2-3 लिस्ट आ गई है, तो भी आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो इस वीडियो में मुझे यही इन्फॉर्मेशन देना था। वीडियो थोड़ी छोटी रखूँगा ये। अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो तुरंत जो है मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना। इंस्टाग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। एंड वन मोर थिंग, आप लोग ना मेरे पर्सनल आईडी पे मैसेज मत करना, जो फार्मा व्यू ऑनलाइन वाला है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा, उसी पे आपको मैसेज करना है, तभी आपको रिप्लाई मिल पाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टूडेंट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।